उत्तर प्रदेश के हाथरस से जो खबर कल सामने आई उसने देश को हिलाकर रख दिया। और अब सवाल बहुत बड़ा ये कि हाथरस हादसे का जिम्मेदार आखिर है कौन। मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और भगदड़ की वजह से जो अभी मौत का आंकड़ा है वो 122 तक पहुंच चुका है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, बड़ी खबर भगदड़ की वजह से जो मौत का आंकड़ा है वो 122 तक पहुंच चुका है। 122 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं इस हादसे की वजह से। यहाँ सत्संग रखा गया, सत्संग में अचानक से भगदड़ मच गई और इस भगदड़ की वजह से 122 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। ये जो संख्या मौत की है ये लगातार आगे बढ़ती जा रही है। 122 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। सवाल बहुत बड़ा ये कि अगर इस तरह के आयोजन किए गए तो क्या ऐसी किसी भी अनहोनी आशंका से बचने के लिए इंतजाम नहीं थे? किसकी गलती है? क्या प्रशासन की गलती है या फिर यहाँ पर सत्संग के आयोजकों की गलती है? सवाल बहुत से हैं। भोले बाबा, कथित भोले बाबा जिसका असल नाम सूरजपाल है, जो कि यहाँ पर सत्संग कर रहा था अपनी पत्नी के साथ में, ऐसे ही सत्संग करता है। अलग अलग राज्यों में इसके अपने अनुयायी हैं, भक्त हैं। और जब सत्संग खत्म हो गया, सत्संग खत्म होने के बाद जो भक्त थे वो दौड़ने लगे एक झलक पाने के लिए करीब से और छूने के लिए इस बाबा को, और ऐसे ही पैरों की धूल लेने के लिए जब लोग भागे तो फिर भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ की वजह से अब तक जा चुकी है 122 लोगों की जान। ये संख्या अभी और बढ़ सकती है, ये पूरी आशंका है। जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं क्या फॉर्मेलिटीज होती है? क्यों सवाल प्रशासन से हो रहा है? क्यों सवाल इस बाबा से हो रहा है जिसने पूरा आयोजन किया? और किस तरह की फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरी करनी होती हैं? सवाल बहुत से हैं। एक फॉर्म मैं आपको दिखाऊंगी, वो फॉर्म पूरा फिल करना होता है जब इस तरह के आयोजन होते हैं। आप इस फॉर्म को देखेंगे, अगर इसमें 5वें नंबर पर आप देखेंगे रैली, जुलूस, विरोध प्रदर्शन आदि में हिस्सा लेने वालों की जो कुल संभावित संख्या है वो यहाँ लिखनी होती है। साथ ही ये बताना होता है कि महिलाओं के भाग लेने की संभावना कितनी है, कितने की संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंचेंगी, कितने लोगों की संख्या होगी। यहाँ आप देख रहे होंगे क्रॉस, ये जानकारी नहीं दी गई। जन सुरक्षा उपाय क्या होंगे अगर किसी भी तरह से भगदड़ मचती है, कोई भी अनहोनी होती है तो यहाँ इंतजाम क्या है? यहाँ भी क्रॉस, यानी कि यहाँ पर किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं थे। यहाँ पहले से मेडिकल टीम नहीं थी, यहाँ पहले से सुरक्षा कर्मी नहीं थे, यहाँ प्रशासन को इस बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं दी गई थी, जिसका अब नतीजा ये है कि 122 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। ये संख्या बहुत डर है कि आगे और ज्यादा बढ़ सकती है। आप देखेंगे वो तस्वीरें आप देख नहीं पाएंगे, लाशों का अंबार लगा है, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष, सब किसी की लाशें बिछी हुई हैं और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा दिल को दहला रही हैं। साथ ही साथ यातायात प्रबंधन को लेकर भी यहाँ जानकारी देनी होती है, जानकारी बतानी होती है कि यातायात प्रबंधन को लेकर आपने इंतजाम किए हैं या नहीं किए हैं, पार्किंग की व्यवस्था क्या की गई है। ये जो 5 नंबर पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बताना होता है कितने लोग वहां पर शामिल होंगे। खास तौर से अलग से पूछा जाता है महिलाओं की संख्या क्या होगी, यहाँ जानकारी नहीं दी गई। जन सुरक्षा उपाय यहाँ पर नहीं किए गए। यातायात प्रबंधन, पार्किंग की व्यवस्था क्या की गई है या फिर नहीं की गई, और अगर हाँ तो वाहनों की संख्या क्या है, इसकी भी कोई डिटेल यहाँ पर नहीं दी गई है। जानकारी ऐसी है कि 20,000 के करीब लोग यहाँ पर जुटे थे। 20,000 लोगों के जुटने के बाद जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, जैसे ही लोग जाने लगे, भक्त बाबा की तरफ उमड़े, उनके पैरों की धूल लेने के लिए, उनको पास से नमस्कार करने के लिए या फिर छूने के लिए, क्योंकि भगवान मान रहे थे लेकिन नहीं जानते थे कि अगले पल क्या हादसा हो जाएगा। ये एक और फॉर्मेलिटी है जो कि पूरी करनी होती है। इसमें 4 नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है जुलूस, रैली का प्रस्तावित मार्ग कहां से होकर कहां तक जाएगा, ये भी जानकारी देनी होती है अगर आप इस तरह का कोई भी आयोजन करते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं बड़ा सा क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि ये जो 2 फॉर्म जो इस तरह के आयोजन से पहले भरे जाते हैं, प्रशासन से परमिशन ली जाती है, प्रशासन को पूरी जानकारी दी जाती है, वो जानकारियां यहाँ पर शेयर नहीं की गई। और अब जब हो गया है बड़ा हादसा तो बहुत से सवाल उठ रहे हैं। हाथरस से मनोज चाहर, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ में जुड़ गए हैं जो इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मनोज, कल से लेकर आज तक जितनी तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल को दहला रही हैं। नतीजा ये 122 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। पुलिस वाला तो लाशों के ढेर को देखकर ही अपनी जान गंवा गया, हार्ट अटैक आ गया। अभी क्या सिचुएशन है, क्या मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी है,
और क्यों हुआ हादसा, कैसे हुआ, क्या प्रशासन की नजर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये हादसा हुआ उसको लेकर अगर मौतों के आंकड़े की बात करें तो 122 के आसपास यहाँ पर मौतों का सरकारी आंकड़ा निकल कर आया और ये मौतों का जो आंकड़ा है और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो लोग हैं घायल है, गंभीर रूप से घायल है, उनका उपचार चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं हाथरस पहुंच रहे हैं, उसकी पूरी जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके पहले उन्होंने अपने प्रमुख सचिव और डीजीपी को हाथरस भेजा था, वो पूरी घटना का उन्होंने मुआयना किया। देर रात तक उन्होंने पूरे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक करने के बाद जो रिपोर्ट है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं जिला अस्पताल का हलचल तेज है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उनकी जो फ्लीट है, उनकी जो सिक्योरिटी है वो आ चुकी है। तमाम जो ऐसे पॉइंट हैं यहाँ पर आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से जाएंगे तो वो तमाम वो पॉइंटों को यहाँ पर बड़ी बारीकी से जांचा जा रहा है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से तमाम जो एग्जिट पॉइंट है, जो एंट्री पॉइंट है, उन एंट्री पॉइंटों पर या सिक्योरिटी सीएम योगी आदित्यनाथ की आप देख सकते हैं। मेरे पीछे ये इमरजेंसी है, यहाँ पर तमाम जो घायल मरीज है वो यहाँ पर एडमिट है और उनसे मिलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरीके से जो हाथरस में जिस तरीके की जो घटना घटित हुई है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपना लिया है। लगातार एफआईआर लॉन्च हुई है। जो मुख्य सेवादार थे जो ये पूरे सत्संग का आयोजन करा रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। लगातार जो जांच का जिम्मा है जो एडीजी अनुपम श्रेष्ठ आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के हाथों में सौंपा गया है। 24 घंटे में जांच कर ये जो रिपोर्ट है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने प्रकट करेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ ही समय बाद योगी आदित्यनाथ हाथरस के पुलिस ग्राउंड में पहुंचेंगे। यहाँ पर वो सबसे पहले जिला अस्पताल पहुंचेंगे। यहाँ पर जो घायल है उनके साथ संवाद करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे और जो मृतक के जो परिजन है उनको सांत्वना देंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही जैसे ये घटना घटित हुई उसमें जो घायल है उनको 50-50 हजार की जो सहायता राशि है वो देने का ऐलान कर दिया, मुफ्त में इलाज करने का ऐलान कर दिया था। तो वही आप अभी कहां पर मौजूद हैं? आप अस्पताल के बाहर दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ की तस्वीरें आप दिखा पाएंगे क्या? क्योंकि अभी वहां पुलिस का जमावड़ा भी नजर आ रहा है। शायद अगर आयोजन स्थल के आसपास होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। साथ ही साथ वहां पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके अपने अस्पतालों में भर्ती होंगे, ऐसे कुछ लोगों से बात कर लें अगर पॉसिबल है तो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन है और उसको लेकर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो तीमारदार थे उनको साइड दरकिनार कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इमरजेंसी पर पुलिस की तैनाती है। पीछे अंदर जो है जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, जो अस्पताल की सिक्योरिटी है, तमाम जो गार्ड बॉय है वो है और लगातार जिनकी जो सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। अंदर जाने की अभी मनाही है और जिस तरीके से देख सकते हैं आप मेरे सीधे तमाम जो बैरिकेटिंग है वो यहाँ कर दी गई है। लगातार जो लोग हैं उनको रोक दिया गया है बैरिकेटिंग करके। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, फ्लीट है, उसका पूरा ट्रायल यहाँ लिया जा रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, आप देखिए तस्वीरों में कि पुलिस की मौजूदगी है और जो योगी आदित्यनाथ की है वो उसकी मौजूदगी है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो फ्लीट आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो अधिकारियों ने यहाँ पर पूरा जो जिला अस्पताल का प्रांगण है वो यहाँ पर खाली करा दिया है। और आप देखेंगे पीछे इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी जो इमरजेंसी के साथ ही जो जिला अस्पताल बड़ा है, यहाँ पर भी तमाम जो बाहर रोगी विभाग है, यहाँ पे ओपीडी है, यहाँ पे भी तमाम जो मरीज है वो तैनात कर दिए गए हैं। देखिए ये गाड़ियों का जो काफिला है जो सीएम योगी आदित्यनाथ की जो फ्लीट में आया है और जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर पहुंचे, तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरीके से चारों तरफ के हालात है, डॉक्टरों की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। जो चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी है, चिकित्सा विभाग के जो वॉलंटियर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर तमाम जो योगी आदित्यनाथ के आगमन की तैयारी है लगातार। जिस तरीके से देख सकते हैं आप, इसके अंदर जो मरीज है, जो घायल है, उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। साफ तौर पे कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के आने से पहले अगर मैं गेट का नजारा आपको दिखाना चाहूं तो गेट पे आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग यहाँ लगा दिया गया है। पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो जिला अस्पताल पे यहाँ कर ली गई हैं। आप देखिए पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मुस्तैदी के साथ गेट पर खड़े हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को आने जाने से रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से योगी आदित्यनाथ है और सूबे के मुखिया है, उनकी सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मुकम्मल यहाँ पर कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो घटना हुई है उसकी शोक संवेदना यहाँ पर संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच रहे हैं और पूरी घटना की जानकारी लेंगे। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, घटना की सूचना मिली, मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दिए। आज मुख्यमंत्री अब पहुंचेंगे भी, जैसे मनोज ने बताया। खुद प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में जानकारी ली है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, ऐसे कई नेता हैं जो यूपी सरकार के संपर्क में बने हुए हैं। बहुत दुखद ये हादसा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश इस वक्त गमगीन है, दुखी है। अब तक 122 पहुंच चुका है मौत का आंकड़ा। और मनोज, अभी के लिए मैं आपको फ्री करती हूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप ये कोशिश कीजिएगा
कि जितने भी पीड़ित हैं वहां पर, जिनके अपने अस्पतालों में भर्ती हैं या फिर जितनों ने अपनों को खो दिया है, उनसे आप ज्यादा से ज्यादा बात करके उनके रिएक्शन लीजिएगा, चश्मदीदों से बात कीजिएगा कि ये हादसा कैसे घटा और उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। अभी के लिए आपका शुक्रिया। मनोज चाहर जो कि जिला अस्पताल के ठीक बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे, और उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री सबसे पहले उन घायल लोगों से मिलेंगे जो कि कल के इस पूरी हादसे में जख्मी हो गए, जिन्हें क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल पहुंचाया गया है, और साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश कल के कल दे दिए गए थे कि किसी भी तरह से कोई कोताही ना हो। मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। मनोज चाहर जो कि हादसे से मेरे साथ में जुड़े हुए थे, मनोज चाहर ने एक रिपोर्ट फाइल की है इस खबर को लेकर, जरा देखते हैं। इंडिया न्यूज उस धरातल पर पहुंची है, उस जगह पहुंची है, यहाँ पर सत्संग चल रहा था और सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। ये सत्संग का स्थान रति भानपुर ये जगह थी जहाँ पर ये सत्संग हो रहा था। आप देख सकते हैं ये वो जो बाबा था, जो स्वयंभू बाबा था, भोले नाम के नाम से ये बाबा था, जो प्रवचन अपने सुना रहा था। यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ उनके अनुयायी यहाँ मौजूद थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि जो एटा जीटी रोड है, जो दिल्ली को ये सीधा रास्ता जाता है, उसी रास्ते के किनारे यहाँ पर ये पूरा पांडाल लगाया गया था। जैसे ये भगदड़ हुई, घटना हुई, उसके बाद ये पांडाल में जो भी लगा हुआ था वो पुलिस के आला अफसरों और प्रशासनिक टीम ने उखाड़ कर हटवा दिया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो गुरु थे, जो उनके अनुयायी थे, वो उनकी धूल लेने के लिए, उनके पैरों की धूल लेने के लिए जैसे ही उनके तरफ और उनकी जो मंच की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये भगदड़ पूरी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये वो स्थान है यहाँ पर भगदड़ के दौरान करीब 100 से अधिक लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है। आप देख सकते हैं ये वो पूरा पांडाल है। यहाँ पर 40,000 लोगों की परमिशन यहाँ बताई जा रही है कि कुछ लोगों की परमिशन यहाँ आयोजन समिति द्वारा ली गई थी, लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि भीड़ अधिक होने के कारण यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं थी, जो सुरक्षा में जो चूक हुई थी, वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का व्यवस्था यहाँ रखनी चाहिए थी आयोजन समिति को। आप देख सकते हैं ये पूरा पांडाल है। यहाँ पर जो बांस बल्लियाँ जो लगी थी वो बांस बल्लियाँ उखड़ चुकी हैं क्योंकि बारिश भी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा उखाड़ने का पूरा काम किया है। यहाँ एक बड़ा मैदान है, यहाँ पर ये सीधे आप मेरे सामने देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा मंच बनाया गया था। यहाँ पर जो बाबा था, जो स्वयंभू बाबा था, वो यहाँ पर प्रवचन सुना रहा था और लाखों की संख्या में यहाँ पर उनके अनुयायी उनके प्रवचन सुन रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद, जो प्रवचन समाप्ति के बाद जब ये बाबा निकलते हैं, अपनी गाड़ी में सवार होकर निकलते हैं, तो लोग उनके पीछे दौड़ने लगते हैं और कहीं ना कहीं ये भगदड़ होती है और भगदड़ में करीब 125 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग जो हैं वो घायल हो जाते हैं, जिनको उपचार के लिए प्रशासन लगातार अस्पताल में एडमिट करा रहा है। उनको वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो घटना हुई उसके बाद तमाम जो सरकारी अमला है वो इस घटना स्थल पर पहुंचा है। यहाँ पर प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह और जो डीजीपी है प्रशांत कुमार जी, वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने यहाँ पूरे घटना स्थल का निरीक्षण किया है। अगर बात करें मंत्रियों की, तो हाथरस से इंडिया न्यूज संवाददाता मनोज चाहर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। साथ ही साथ हम नीचे की पट्टी में आपको इस पूरे मौत के सत्संग का टाइमलाइन भी बता रहे हैं, किस वक्त क्या हुआ, किस वक्त सत्संग खत्म हुआ, कैसे लोग पैरों की धूल लेने के लिए बाबा सूरज की तरफ भाग गए और उसी वक्त भगदड़ मच गई। उसी भगदड़ में एक दूसरे के नीचे दबने से या दम घुटने की वजह से अब तक 122 लोग जान गंवा चुके हैं। इस बीच बड़ी खबर आप जानिए, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी अब पहुंच गए हैं हाथरस। थोड़ी देर बाद सीएम योगी भी पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी आज जब हाथरस पहुंचेंगे, जिला अस्पताल में जाएंगे, जो जख्मी लोग हैं उनसे सीधी बातचीत करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। एडीजी आगरा कमिश्नर भी आज